मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए होते क्या रिसोर्स, ध्यान देखिएगा। रिसोर्स जिसको हम यूज कर सकें, इनसे हम सेटिस्फाई हों। थर्ड आपका वो हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हों, हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हों। लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है देखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, सबसे पहले आपकी कंडीशन है टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। सेकंड आपकी क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। थर्ड आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देखिए अब रिसोर्सेस क्या हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई भी चीज जो जिसको हम यूज करते हो, वो हमारे इन्वायरमेंट में हो, वो हमें सेटिस्फाई करता हो, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन उसकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहली टर्म्स कंडीशन क्या है, टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब वो जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आनी चाहिए। मीन्स ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे वो चीज हम बना सकें, अपने यूज में ला सकें, उसको हम बोलेंगे ये रिसोर्स। कंडीशन पहली। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, मीन्स वो रिसोर्स जो है इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मीन्स जैसा कोई भी अगर रिसोर्स है वो मिनिमम कॉस्ट में बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं चाइना से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कॉस्ट उसकी 10 रुपीज है। अब वही चीज अगर इंडिया में बनाया जा रहा है उसकी कॉस्ट 15 रुपीज आ रही है, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। मीन्स मिनिमम कॉस्ट में वो चीज होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए। थर्ड आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको कल्चर एक्सेप्ट करता हो। ये तीनों कंडीशन इसमें होनी चाहिए। मीन्स उसका यूज हो, इन्वायरमेंट मिलती हो और हमें सेटिस्फाई करती हो। उसकी कंडीशन क्या है, ये है, तीन कंडीशन है। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे कि हमारी जो हम रिसोर्स हैं उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, उन रिसोर्सों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिएगा ध्यान से, आप लोग देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, क्या आप सबको पता है कितने टाइप का होता है? वो आपको 4 टाइप का होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। किसको किसको आता है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। देखिए पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लिखेंगे यहां पे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला पहला आपका है, पहला यहां से लिखते हैं। देखिए पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी,
बिल्टी। थर्ड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आपका ओनरशिप। फोर्थ आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला, देखिए, चार टाइप के आपका क्लासिफिकेशन है, कैसा होता है। सबसे पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर आपका एग्जॉस्टिबिलिटी, फिर आपका ओनरशिप, ये लास्ट आपका डेवलपमेंट। अब हम लोग समझते हैं ये होते क्या है। ठीक, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ये ओरिजिन के बेस पे दो टाइप का होता है। पहला, यहां देखेंगे ओरिजिन। ठीक, पहला आपका है बायोटिक, आपका है बायोटिक। सेकंड आपका है एबायोटिक। अब देखिए, बायोटिक मींस जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मींस फ्लोरा एंड फाउना। ठीक, आप एबायोटिक में आपका जो फ्लोरा एंड फाउना, ये दोनों आते हैं। एबायोटिक में आपके नॉन लिविंग, इसमें आपका नॉन लिविंग मीन्स आपके इससे रॉक्स हैं, मिनरल्स है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। सेकंड आपका है, ये आपका है एग्जॉस्टिबिलिटी। देखिए, ये आपका क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे एग्जॉस्टेड, थका हुआ, खत्म हो गया। तो इसमें देखना है कि मतलब क्या चीजें हैं जो क्या खत्म हो गया है। तो देखेंगे दो होते हैं आपका। पहला आपका रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब देखिएगा, जो चीजें बार बार आ रही हैं, आपको मेरे साथ पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो समझिए, रिन्यूएबल का मतलब जो चीजें री एंड न्यू, मतलब फिर से वो चीजें, नई चीजें फिर से आ रही हैं, री एंड न्यू। ठीक, तो रिन्यूएबल हो रही हैं, बार बार वो चीजें बनती जा रही हैं। उसके एग्जाम्पल में होगा जैसे आपका सोलर एंड, सोलर एंड विंड। सोलर एंड विंड जो होंगे आपका रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्या ये कभी खत्म होने वाले हैं? नहीं। लेकिन जो आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल, इसमें आपके आते हैं मिनरल्स। ठीक, अब मिनरल्स हैं, मिनरल्स कभी ना कभी खत्म होंगे। आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये मिनरल्स हैं, तो ये क्या कभी खत्म नहीं होंगे? एक दो साल में, लेकिन हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में कभी तो खत्म होंगे। तो ये चीजें दोबारा नहीं आती हैं, लेकिन ये वो बार बार हम इसको रियूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल। अब आपका ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हम यहां पे अगर देखें, लिखे ओनरशिप का, देखिए,
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड यहां लिखते हैं। ओनरशिप। अब इसके देखिए, सबसे पहले आपका इंडिविजुअल है। आपका क्या है? इंडिविजुअल है। दूसरा आपका कमिटी है। थर्ड आपका नेशनल है। फोर्थ आपका इंटरनेशनल है। ये चार हैं। अब इंडिविजुअल मीन्स जो आपकी किसी कोई लैंड है, कोई प्लॉट है, किसी कोई फार्म है, वो सिर्फ किसी एक पर्सन का है, उसको हम इंडिविजुअल में रखें, काउंट करते हैं। ठीक। सेकंड आपका कमिटी। कमिटी में आप ऐसे कोई पार्क है, पार्क्स हो गए, पब्लिक वेल्स हो गए, ठीक, ये सब आपके क्या है? कमिटी में आते हैं। नेशनल आपके रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ठीक, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल। अब आपके कुछ इंडियन नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले ये चार टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला आपका ओरिजिन, ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, डेवलपमेंट। फिर अब इसके ओनरशिप में इंडिविजुअल। पहले देखिए, ओरिजिन में दो होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर आपके एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ आपका, थर्ड आपका ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये चार टाइप के आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। ध्यान से पढ़िएगा एक बार हम लोग फिर से। अब आप देखिए, डाउट होगा बच्चों को कि रिसोर्सेज क्या हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं। एवरीथिंग कैन बी, एवरीथिंग कैन बी यूज, सेटिस्फाई एंड उसकी कुछ जो इन्वायरमेंट में मिलता हो, और टेक्निकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये आपका रिसोर्सेज होंगे। ठीक, ये आपका क्लासिफिकेशन है। ठीक। अब इसके पहले एक चीज थी, जो फॉर्मेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान नहीं, इधर इधर आते हैं। देखिए, इसके पहले था, देखिए, अब देखिए ये आपके क्या है? ह्यूमन, या आपका नेचर, इधर आपका इंस्टीट्यूशन, ये आपकी इधर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये तीनों एक तीसरे से, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक। अब किसी को डाउट हो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।